अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साई ट्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं तबीर स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि सिंध के वालों के लिए आई हुई है। अगर आप सिंध प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2021 है। ये जो स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री वालों के लिए है। चाहे आप गवर्नमेंट के अंदर स्टडी करते हैं या चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो कुल मालियत है वो 4 लाख रुपए की है। इस तभी स्कॉलरशिप की जो ऑफर कर रहे हैं उसकी जो वर्थ है वो 4 लाख रुपीज है। और ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। जो एप्लीकेंट्स हैं वो पहले टेस्ट में अपेयर होंगे, वो टेस्ट देंगे, उसके बाद जो सिलेक्टेड होंगे उम्मीदवार उनको वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए कंडीशन है, जो बहुत ही लाजमी कंडीशन है, कि स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हों। इसके अलावा अगर कोई डिस्टेंस लर्निंग पे है तो वो उस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसे उम्मीदवार या ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी गवर्नमेंट के या प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं और उनकी डिग्रीज कौन कौन सी होनी चाहिए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर मेंशन की हुई डिग्री है वो कौन सी है, वो बीए की है, बीएससी, बीबीए, बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, एलएलबी, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम, बीसीएस, बीएस, फार्मेसी, एमए, एमएससी, सीए, एसीसीए और डीवीएम। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इसके स्टूडेंट हैं तो आप स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो कुछ कंडीशंस हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप सिंध के प्रोविंस के हो, यानी कि आप सिंध सिटी में हो, सिंध सूबे या किसी सिटी के आप हो स्टूडेंट हो और यूनिवर्सिटी में हो। मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप पंजाब में भी स्टडी कर रहे हैं इस टाइम और अगर आपका डोमिसाइल जो है वो सिंध का है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि इसके अंदर जो टेस्ट के डिस्ट्रिक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे। वो कराची, हैदराबाद, सक्खर, लड़खाना, नवाबशाह, कोटरी, मीरपुर खास। और ये वो जगह है जो आपने टिक करनी है कि मैं यहाँ पर टेस्ट देना चाहता हूँ या टेस्ट देना चाहती हूँ। ये आप वहाँ पर मतलब कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको थोड़ी देर में दिखा भी देता हूँ। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने ये टिक करना है कि आप कौन सा टेस्ट सेंटर अपने लिए पसंद करते हो। इसके बाद इसकी जो इंस्ट्रक्शन है टेस्ट के बारे में वो ये है कि आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर स्लिप और टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर का जो आपको इंफॉर्मेशन है वो आपको एसएमएस, वेबसाइट, और वेबसाइट कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो उन्हीं की अपनी वेबसाइट होगी, और आपकी ईमेल। तो आपने यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि जो आप अपना फोन नंबर दोगे और जो ईमेल दोगे वो आपने यानी कि करेक्ट देनी है। और आपने एक बात का यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि आप उनकी वेबसाइट जो है वो विजिट करते रहें बार बार। उसके बाद आपका जो मोबाइल फोन है या एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो टेस्ट सेंटर के अंदर अलाउ नहीं होंगे। अब बात आती है कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। ये जो यूआरएल आपको नजर आ रहा है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे दे दूंगा, जहां से आपने क्लिक करके ये जो होगा पीडीएफ फॉर्म होगा, पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट करवाना है और प्रिंट आउट करवा के आपने वो फॉर्म एज इट इज फिल करना है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसमें आपने कुछ बातों का खास ख्याल रखना है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक देनी है। उसके अलावा आपने कोई भी जगह जो है फॉर्म के अंदर वो खाली नहीं छोड़नी और आपने उसके अंदर ओवर राइटिंग नहीं करनी। और मिसाल के तौर पर आपसे ओवर राइटिंग हो जाती है या कटिंग हो जाती है तो आपने एक और फॉर्म का प्रिंट निकलवा लेना है। इसलिए जब आप प्रिंट करवाने जाए तो 2-3 फॉर्म्स का प्रिंट करवा लें कि आप एक में अगर आप रफली भी लिख सकते हैं तो लिख लें, उसके बाद आप नीट करके लिख लें। उसके बाद आपने कोई भी इनकरेक्ट या फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपका जो है कैंडिडेट को वो कैंसिल भी कर सकते हैं और इसके अलावा वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, आपके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अब जो चीजें जो साथ अटैच करनी है इस फॉर्म के साथ वो कौन सी हैं, वो हैं 2 रिसेंट कलर कॉपीज पासपोर्ट साइज की, अपने फोटोज जो देनी है, जो कॉपीज मैं कॉपीज कह गया हूँ, आपने अपनी फोटोज देनी है, 2 रिसेंट हो, वो कलर हो और पासपोर्ट साइज की आपकी फोटोज हो। उसके अलावा आपकी जो CNSC है, शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म, उसका आपने एक फोटोकॉपी उसकी देनी है। इस तरह आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपने एक फोटोकॉपी साथ अटैच करनी है।
इस तरह आपने ओरिजिनल बैंक चालान स्लिप जो होगी उसकी आपने वो दो होंगी, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो दो में से एक आपने अपने पास रखनी है और जब आप टेस्ट देने जाएंगे वो आपने साथ लेके जानी है, और इस तरह एक जो है वो आपने साथ अटैच करनी है। और ये डॉक्यूमेंट जो है सारे, जो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं ये, और जो ये आप डाउनलोड करेंगे ये वाला जो फॉर्म होगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में, वो आपने फिल करके इस एड्रेस पर सेंड करना है। और ये एड्रेस भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने आ जाना है उस URL पे क्लिक करके, उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसका जब आप प्रिंट करवा लेंगे तो आपने सबसे पहले सवाल का जवाब देना है कि क्या हमने जो एड के अंदर जो क्वालिफिकेशंस हमने बताई थी, जो क्वालिफिकेशंस कौन सी बताई थी मैं आपको बता देता हूँ कि वो बात कर रहे हैं इस चीज की कि आपके पास ये जो क्वालिफिकेशन बताई है क्या आप इसके अंदर फॉल करते हैं, हाँ या ना। तो फिर आपने इस सवाल का पहले जवाब देना है कि हाँ मैं इस पे फॉल करता हूँ, यस टिक कर लेना है। उसके बाद क्या आप इस टाइम बताएंगे क्या आप इस टाइम सिंध की यूनिवर्सिटी के अंदर है या किसी और यूनिवर्सिटी में है। तो आप अगर सिंध की यूनिवर्सिटी में है तो आपने यहाँ पे टिक करना है कि मैं इस टाइम जनाब सिंध की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से आपने चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी फोटो अटैच करनी है। आपने यहाँ पर दो फोटोज, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने साथ दो फोटोज अटैच करनी है अपनी। और इसी तरह आपने जो बैंक चालान पे कर लेना है, और चालान कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो चालान पे करके, चालान पहले आपने पे करना है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना शुरू करना है। वो 350 रुपए का चालान है। उसके बाद आपको जो बैंक कोड है वो आपको उस तरह से पता लगेगा कि जिस बैंक में आप जाओगे उसका वो बैंक कोड होगा। वो आपने उसी बैंक से पूछना है कि जनाब पे वालिया आपका बैंक कोड क्या है, तो वो आपने बैंक कोड लिखना है। और जिस डेट को आपने ये चालान जमा करवाना है वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। तो आपको चालान कहाँ से मिलेगा, ये जो फॉर्म है इसके 3 पेज हैं। आपने थर्ड पेज पे आ जाना है। जब आप थर्ड पेज पे आ जाओगे आपको ये चालान मिल जाएगा। तो आपने जो चालान है, ये जो थर्ड पेज है, आपने जाकर बैंक में ही फिल करना है प्रिंट निकलवाने के बाद। उसके बाद आपने जो बैंक कोड है वो बैंक वालों से पूछ लेना है। इसी तरह उनकी जो बैंक ब्रांच के जो नेम है वो भी आपने बैंक वालों से पूछ लेना है। और इसी तरह आप जो है ये जो डेट है आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, CNIC लिखना है, अपना मोबाइल फोन नंबर लिखना है, अपने फादर का नेम लिखना है, और अप्लाइड फॉर, ये मैं लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी काफी सारे मुझसे लोग पूछ रहे थे कि अप्लाइड फॉर्म में क्या लिखना है। अप्लाइड फॉर्म में आपने ये लिखना है कि आप कौन सी डिग्री के हैं। जैसे कि आप पहले बता चुका हूँ कि आपने वो जो डिग्रीज बताई हैं आप क्या उसके अंदर फॉल करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपने अप्लाइड फॉर्म में वो चीज लिखनी है। और आपने यहाँ पर टेस्ट फीस जो है और 350 रुपए है। इसी तरह आपने ये जो है ये 4 सेक्शन, जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये आपने फिल कर लेने हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बात यहाँ बता देता हूँ कि ये जो आपको ये वाला फॉर्म नजर आ रहा है ये ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप है। अगर आप ऑनलाइन फीस पे कर रहे हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको फिल करेंगे। अगर आप जाके बाय हैंड करते हैं तो आपने ये 2 फिल करने हैं। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन मजीद नहीं होनी चाहिए। आपने अगर ऑनलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा ऊपर, यहाँ पे देखें कि ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप, ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे गलती कर गया हूँ। यहाँ पर आपने जो तीनों फिल करने हैं, ये जो पहली कॉपी है ये वो बैंक वालों ने रख लेनी है, ऊपर लिखा हुआ है बैंक कॉपी है। और इसी तरह जो ये वाली है कॉपी वो उम्मीदवार की है, कैंडिडेट, ये आपने अपने पास रख लेनी है। और इसी तरह जो ये वाली है ये आप कॉपी जो है आपने साथ सेंड करनी थी, जो कि लिखा हुआ था NTPA कॉपी, जो आपने फॉर्म के साथ अटैच करनी है। ये कॉपी अपने पास रख लेनी है। इस कॉपी के साथ आपने टेस्ट देने जाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये फॉर्म जो है वो कैसे फिलअप करना है। ये जो सेक्शन है यहाँ तक आपने फिल कर लिया है इसको। उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर बताना है। इनमें से कोई एक सेंटर जो है आपने टिक कर लेना है। अगर यहाँ पे आप पढ़ लेगा कि NTAPA विल डिसाइड योर फाइनल टेस्ट सेंटर, आप वो मतलब कि आप मिसाल के तौर पर आप अपनी मर्जी से तो एक सिलेक्ट कर रहे हैं, तो NTPA है जो आपका फाइनल सेलेक्ट करेगा। क्या पता आप कराची में सेलेक्ट कर रहे हैं और कराची में उनके पास जगह ना हो टेस्ट सेंटर्स के अंदर, तो वो आपको किसी और सिटी में कर देंगे और वो आपको फिर मैसेज पे या जैसा कि उन्होंने कहा था हम आपको SMS पे या ईमेल पे बता देंगे मजीद। तो आपने जो टिक करना है आपने सिर्फ एक पर ही यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपने कैपिटल लेटर के अंदर लिखनी है। आपने नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा नेम है मोहम्मद, मैं मोहम्मद लिखूंगा, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ दूंगा और फिर सालिक लिखूंगा, फिर एक ब्लॉक छोड़ दूंगा, फिर असलम लिखूंगा। इस तरह से आपने अपने फादर का नेम भी लिखना है और आपने अपना
उम्मीदवार अपना यहाँ पर आपने कैंडिडेट यहाँ पर अपना भी लिख सकते हैं या फादर का भी, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपना जो है CNIC यहाँ पर लिखे, मेंशन करें। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी है, इस जगह पे यहाँ पे डेट, यहाँ मंथ और यहाँ ईयर। फिर जेंडर मेल या फीमेल, और अपने स्टेटस बताना है, शादीशुदा है या नहीं। उसके बाद अगर आपका जो आपका मजहब क्या है, अगर आप मुस्लिम है तो यहाँ टिक कर देंगे, गैर मुस्लिम है तो यहाँ टिक करके नीचे लिखेंगे कि मेरा ये स्पेसिफिक मजहब है। उसके बाद आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन और फादर का फोन नंबर लिखना है। जी हाँ, यहाँ पे आपने अपने फादर का फोन नंबर लिखना है, क्योंकि पर्सनल फोन नंबर आपने इस जगह पे लिखना है। तो उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस, देखें एड्रेस 2-3 किस्म के होते हैं, एक होता है करंट एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां पर वो आपको क्विक डाक भेजते हैं। वो आपका कोई करंट एड्रेस भी हो सकता है जहां पर आप इस टाइम रह रहे हैं, या फिर वो आपका कोई परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है, या आपने अपने शनाख्ती कार्ड से भी दे सकते हैं। तो आपने अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने सिटी और डिस्ट्रिक्ट का मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल जो मोबाइल फोन नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, और आपने अपना रेजिडेंट मोबाइल फोन नंबर, यहाँ पे अपना कोई दूसरा मोबाइल फोन नंबर भी लिख सकते हैं, और या फिर अपना PTCL नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ बयान करनी है, और जो डिग्री या सर्टिफिकेट जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ जो एलिजिबल है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उनमें से आपने यहाँ पर एक लिखनी है सर्टिफिकेट, और किस ईयर में, 2016 में, 2017 में या 18 में, जब भी आपने एडमिशन लिया था, आपने 19 में लिया था या 20 में लिया था, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि आपने इस ईयर में लिया था तो अप्लाई कर सकते हैं, इस ईयर में लिया तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह की कोई शर्त, कोई कंडीशन इसमें मेंशन नहीं की गई। उसके बाद जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी नेम अपने यहाँ पर मेंशन करनी है। जो उसके बाद जो पेज नंबर 2 है, इस पे आपने अपना एकेडमिकल इंफॉर्मेशन अपनी लिखनी है, और यहाँ पे अपना यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक का, यहाँ पे अपने डिग्री का नाम लिखना है मैट्रिक। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है स्पेशलाइजेशन किस में थी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट, अपना आपने किस ईयर में पास किया था, ये आपके रिजल्ट कार्ड पे या आपका जो डिग्री होगी उसके ऊपर यहाँ पर लिखी हुई होगी, जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो वहां पर आपका लिखा होगा कि आपका कौन सा ईयर था पासिंग का, वो लिख लेना है। उसके बाद आपके कितने नंबर आए थे, और आपके ऑब्टेन टोटल नंबर मार्क्स कितने थे, और परसेंटेज क्या बनती है, डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आपके 60% ज्यादा मार्क्स हैं तो आपकी फर्स्ट डिवीजन है, और अगर आपके 40% ज्यादा मार्क्स हैं और 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन बनती है, और उससे कम है तो थर्ड डिवीजन बनती है। तो इसके बाद आपके जो बोर्ड है वो अपने यहाँ पर बोर्ड अपना मेंशन कर देना है। इसी तरह यहाँ पर आपने FS इंटरमीडिएट में यहाँ पे हम डिग्री का नाम लिखेंगे, प्री मेडिकल लिख सकते हैं, FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग या ICS जो आपने किया था वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और एज इट इज जिस तरह आपने ऊपर वाला फॉर्म मैट्रिक के लिए फिल किया है वो आपने फिल करना है, इसी तरह आपने अपना बैचलर का फिल करना है। और अगर आप इस टाइम मास्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर इस फॉर्म को भी फिल करना है। और अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर अपनी बैचलर की चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो आपने यहाँ पर आप पासिंग ईयर क्या लिखेंगे, तो आप पासिंग ईयर आपने नहीं लिखना, आपने अपना सेशन लिख सकते हैं कि 2016 से फॉर एग्जांपल 20 है, 2018 से 22 है, और जो करंट CGP है वो इतनी है, और परसेंटेज इतनी है, सेमेस्टर वगैरह लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे अपने बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आपने ये एफिडेविट है कि मैं ये चीज कबूल करता हूँ या करती हूँ कि जितनी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो मैं बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अपने आई के बाद अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है, और यहाँ पर अपने डेट लिखनी है, यहाँ पे साइन करना है। और यहाँ पर अगर आप लड़के हैं तो अपना लेफ्ट थंब लगाएंगे, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे राइट थंब लगाएंगे। और दूसरी जो पिक्चर थी वो आपने यहाँ पे लगानी है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 2 पिक्चर है वो साथ लगानी थी, एक पिक्चर इस जगह पे लगानी है ऊपर, और दूसरी जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पे लगानी है। इसके बाद चलान फॉर्म का मैं आपको नीचे बता चुका था। अब क्या करना है कि आपके पास ये वो एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपने सेंड करना है। वो बाय हैंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, आपने यहाँ पे इन्हें पोस्ट आप TCS करवा लें या पोस्ट ऑफिस डाकखाने के जरिए भिजवा दें, जैसे आपका दिल करे। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो आप इनसे ईमेल पे, इनकी वेबसाइट पे या इनके फोन नंबर पर रब्ता करके इनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब और काइंडली शेयर माय वीडियो। इसके साथ मैं जाना चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।